हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और आज का हमारा टॉपिक है एयरवेज। देखिए, एयरवेज जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ये सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज और मोस्ट कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदेह और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स like high mountain, dreary deserts, dense forest and also the long ocean stretches with the great ease। ये बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े रेगिस्तानों को और जंगलों को, बड़े बड़े ओशंस को भी क्रॉस कर जाता है बहुत ही आसानी से। थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क विद द प्रेजेंस ऑफ द बिग रिवर। अगर हम अपने देश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ हमें पता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी बिग रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, डायसेक्टेड रिलीफ है, मतलब वहाँ की लैंड की टोपोग्राफी अच्छी नहीं है, डेंस फॉरेस्ट काफ़ी घने हैं, जंगल भी हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड, बाढ़ भी आ जाती है, और इंटरनेशनल फ्रंटियर मतलब हमारे दूसरे देशों के साथ की बॉर्डर लाइन भी है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ पे पहुँचना? बिकॉज ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वहाँ पर पहुँचना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एयर ट्रैवल हैज़ मेड दी एसेस ईजियर। तो एयर ट्रांसपोर्ट ने क्या कर रखा है, हमारा उस जगह पर पहुँचना आसान कर दिया है। एयर ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन 1953 में हो गया था, राष्ट्रीयकरण हो गया था। और एयर इंडिया प्रोवाइडेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। और एयर इंडिया जो है, एयर इंडियन एयरलाइंस, वो काफ़ी आपकी जो घरेलू उड़ानें हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस दोनों की सर्विस प्रोवाइड करती है। पवन हर हेलीकॉप्टर जो है, वो हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को प्रोवाइड कराता है ऑन शोर ऑपरेशंस में। मतलब जब कोई भी जहाज़ अगर आपका समुद्र के बीच में है तो उस जगह पर पहुंचने के लिए आपका एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो आपके इनएसेसिबल एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, जहाँ पर आपके जैसे कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हो गए, या हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से पहुँचा जा सकता है। Air travel is not within the reach of the common people. It is only in the northeastern state that special provisions are made to extend the service to the common people. लेकिन एक कमी ये भी है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है हर कॉमन इंसान की पहुंच से बाहर है, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में भी कोई ऐसी खास सुविधा या प्रोविजन नहीं है जिससे कि एयर की सर्विस जो है ट्रांसपोर्ट की, वो कॉमन पीपल तक पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम आपस में बातचीत करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर ह्यूमन जब से अर्थ पर है तो अलग अलग तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन किया गया है, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता चला गया, समय बढ़ता गया, कम्युनिकेशन के माध्यम भी बढ़ते चले गए। देखिए, पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम आपस में बातचीत करते हैं पर्सनली, और मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म, ये सब हमारे मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है हमारा, वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, और ये अलग अलग तरीके के पार्सल्स को हैंडल करता है, जो कि कभी कभी जो पर्सनल लिखे जाते हैं, जैसे कि आपके कार्ड्स हो गए, एनवेलप्स हो गए, या कोई भी चिट्ठी हो गई, तो कार्ड्स और एनवेलप को फर्स्ट क्लास मेल की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसको एयर लिफ्टेड मतलब कि एयर के ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और लैंड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। सेकेंड क्लास मेल में बुक के पैकेट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, या पीरियोडिकल्स को रखा जाता है, और इसको सरफेस मेल मतलब कि जैसे कि आपका लैंड के रास्ते से और वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अलग अलग तरीके के मेल्स का यूज़ किया जाता है ताकि अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ की दूरी को कम किया जा सके, जैसे कि आपकी राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क जो है एशिया में सबसे बड़ा है, और अर्बन प्लेसेस की बात करें चाहे विलेजेस से की बात करें तो STD की जो सर्विस है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की जो सर्विस है, वो हमारे हर एरिया में कवर करने की कोशिश गवर्नमेंट ने करी है। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made the special provision to extend the 24-hour STD facility to every village in the country, ताकि हर तरीके के गाँव को शहर से कनेक्ट किया जा सके, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए हैं जिससे कि 24 घंटे STD की फैसिलिटी हर गाँव को मिल सके, और इसका जो रेट होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म रेट होता है जो चार्ज किया जाता है। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हमें एंटरटेनमेंट या फिर हमें अगर बहुत सारे लोगों में जागरूकता फैलानी होती है तो हम मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आपके बहुत सारे कम्युनिकेशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके रेडियो, टेलीविज़न, मैगज़ीन, बुक, फिल्म्स,
ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ये अलग अलग प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करता है, नेशनल और रीजनल और आपकी लोकल लैंग्वेजेस में अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। दूरदर्शन एक नेशनल टेलीविजन चैनल है और ये भी इंडिया में आपके अलग अलग प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है, एंटरटेनमेंट के, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप एज के ग्रुप के लोगों के लिए। इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश होते हैं एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप और ये अलग अलग तरीके के होते हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस। हमारे देश में 100 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं अलग अलग भाषाओं में। वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, मराठी, हर तरीके का न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पब्लिश होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इंडिया में फीचर्स फिल्म मतलब फिल्म भी बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस की जाती हैं और भी फिल्म्स का इस्तेमाल करके भी कम्युनिकेशन किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ द इंडियन एंड फॉरेन फिल्म। और जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ये वो अथॉरिटी है जो कि ये बताती है कि कौन सी फिल्म जो है दिखाई जाएगी और कौन सी नहीं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। जब गुड्स का एक्सचेंज होता है लोगों के बीच में, राज्यों के बीच में और देशों के बीच में, उसको हम ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं। लेकिन वही ट्रेड जब दो देशों के बीच में होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड ये दिखाता है कि हमारा देश कितना डेवलप्ड हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, आर्थिक आपकी अवस्था कैसी है, हमारे देश का डेवलपमेंट लेवल कैसा है। वी नो डैट रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं और हर कंट्री जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बगैर नहीं चल पाएगी क्योंकि सारी कंट्रीज के पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो जब हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं आपके ट्रेड के, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है तो वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाया जाता है। लेकिन जब हमारा इंपोर्ट आपका बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट घट जाता है तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाया जाता है। इंडिया के ट्रेड रिलेशंस आपके अलग अलग मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स और जोग्राफिकल रीजन मतलब हर तरीके के देश के साथ चल रहा है हमारा ट्रेड। बहुत सारी कमोडिटीज एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से और दूसरे देशों में जाती हैं, जैसे कि जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, एग्रीकल्चर, द कमोडिटी इम्पोर्टेड टू इंडिया। साथ ही साथ बहुत सारी कमोडिटीज हमारे देश में आती भी हैं, हम इंपोर्ट करके मंगवाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल हो गया या मेटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, ये सब हम बाहर से मंगवाते हैं। टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म एज अ ट्रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका एक व्यापारी है, क्योंकि इससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आता है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज। तो अगर हम देखते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री में 15 मिलियन से ज़्यादा लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं। टूरिज्म प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन, साथ ही साथ इससे नेशनल इंटीग्रेशन होता है, मतलब देश की एकता बनी रहती है। और लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो लोकल आपके जो कारीगर होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है। हमारा कल्चर परसुएट, कल्चर हेरिटेज बढ़ता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ हमारी समझ बढ़ती है, हम उनका कल्चर समझ पाते हैं, वो हमारा कल्चर समझ पाते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। फॉरेन के जो टूरिस्ट होते हैं वो हमारे देश में आते हैं और अलग अलग टूरिज्म के पर्पज़ से आते हैं। जैसे कोई हमारा हेरिटेज देखने आता है, कोई हमारा फॉरेस्ट देखने आएगा, तो कोई एडवेंचर के लिए आएगा, कोई मेडिकल टूरिज्म के लिए आएगा, तो कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए आएगा। तो हमारे यहाँ टूरिज़्म का वास्ट पोटेंशियल है, काफ़ी क्षमता है और हमारे यहाँ टूरिज़्म में हमारी कंट्री में ऐसे पार्ट्स भी हैं जिसकी वजह से इस सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी, काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है। द चैप्टर इज़ ओवर स्टूडेंट। थैंक यू।